सत श्री अकाल जी की। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मोल्दोवा में मेरा बेसिकली ऑफिशियली तो तीसरा दिन है। अगर बात करें कि काम के लिए तो दूसरा, क्योंकि फर्स्ट डे तो मैं अपने होस्ट के घर पे पहुंचा ही शाम को 6:30-7 बजे था, तो उस वजह से कुछ काम किया नहीं। एक चीज़ ना बड़ी ख़ास है हम लोगों में, पर्टिकुलर कंप्लेंट करते हैं कि दुनिया बड़ी ऐसी की तैसी है। दुनिया की बहुत कंप्लेंट करते हैं। कई बार मैं भी करता हूँ आपके जैसे, कई बार परेशान होता तो बोल देता हूँ दुनिया वालों ने ये परेशानी दे दी, दुनिया वालों ने वो परेशानी दे दी। पर ये दुनिया है कौन है? एक बार कभी सोचने वाली बात है। हम भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। अगर हम दुनिया को परेशानी दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जो हमने बोया वही हमको मिलने वाला है। अगर मैंने कांटे बोए हैं तो मेरे को कांटे ही मिलने वाले हैं। तो फिर मैं कंप्लेंट क्यों कर रहा हूँ कि दुनिया ऐसी है? अगर किसी के गम के अंदर मैंने भी इंजॉय किया है तो मेरे गम में भी कोई नाचेगा। अगर किसी के गम में मैं रोया हूँ तो मेरे गम में भी दुनिया के खड़ी होगी। मैं ना क्लब हाउस पे बहुत एक्टिव रहता था पहले, फिर मैंने देखा क्लब हाउस पे ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो लोगों का तमाशा बना के बहुत हंसते हैं, लोगों की बेइज्जती करके बहुत हंसते हैं। के ऊपर कम्युनिकेशन करने के लिए दुनिया बनी है। क्लब हाउस एक कितनी खूबसूरत एप्लीकेशन है, आप दुनिया से जुड़ सकते हो। और मैंने बहुत से अच्छे लोगों के साथ जुड़ा भी हूँ मैं क्लब हाउस पे। ऐसा नहीं है कि मैं जुड़ा नहीं, बहुत अच्छे लोगों से मैं जुड़ा भी हूँ क्लब हाउस से। पर अभी तो बहुत बुरा है, बात वही दुनिया की आ रहा हूँ। मैं यही कहूँगा, पॉजिटिविटी की बात चल रही है हमारी। अगर हम किसी के गम में शामिल हो रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे गम में भी कोई शामिल होगा। अगर हम किसी के दुख में शामिल नहीं हो रहे हैं तो हमारे दुख में भी कोई शामिल नहीं होगा। ये कन्फर्म है, ये तो गिव एंड टेक है। गुरबानी के अंदर सिंपल बात गुरु नानक देव जी ने लिखी है, जैसा बीजे सो लूने कर्मा संदड़ा खेत। भी कर्म के अंदर जो बियोगे वही वापस मिलने वाला है। चलिए वापस आते हैं ट्रैवल के ऊपर। आज मैं जा रहा हूँ मोल्दोवा के अंदर। एक बेसिकली छोटा सा देश है जिसे कोई मान्यता नहीं मिली हुई है, बट वो अपने आप को देश मानते हैं। वो अपने आप को एज ए कंट्री कंडक्ट करते हैं। उनका अपना पासपोर्ट भी है, उनका अपना करेंसी भी है, उनका अपना संविधान भी है, उनका अपना फ्लैग भी है। वो बेसिकली जो मोल्दोवा की कैपिटल है चिशनू, उससे कुछ 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो पहले अपने को लेनी होगी बस लोकल 22 नंबर बस है, जिसमें अपने को लगेंगे 6 मालदीव, जो मोल्दोवा की करेंसी है वो 6 लगेंगे। अप्रॉक्सीमेट समझ के चलो तकरीबन 27-28 रुपये बनते हैं, वो लगेंगे। वहाँ से फिर हमें 2 घंटे के लिए बस लेनी पड़ेगी, फिर वहाँ पहुँचेंगे। मैं छोटा बैग लेके जा रहा हूँ। तैयारी तो मैंने ऐसी की कि शायद मेरे को वहाँ रात रुकना पड़े। बाकी देखते हैं वहाँ जाके कि अगर तो दिन में ही घूम लिया, काम हो गया। मैं क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, अभी बजे हैं 12 साढ़े 12। अगर तो 2-2:30 बजे तक पहुँच गए, फिर 2-3 घंटे घूमेंगे, फिर 6 बजे वहाँ से वापसी कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए जी, आपको एक ऐसा देश दिखाते हैं जो नक्शे में तो है नहीं, बट अपने आप को देश मानता है। ये मेरे पीछे ना बड़ी फेमस कैफ़े है जी। आधा घंटा मैंने लाइन में लग के इससे एक पैटीज़ ली है। मेरे को भी नहीं पता उसमें क्या स्टफिंग है। साथ में कॉफ़ी ली है, ये देखिए मैंने 2 पैटीज़ ली है कि एक अभी खा लूँगा, लंच हो जाए, ब्रेकफास्ट लंच हो जाएगा, एक शाम को खा लूँगा। साथ में कैपेचिनो ली है क्योंकि कॉफ़ी बिल्कुल बंद है, बट क्या अभी ज़ुकाम थोड़ा बहुत है। आपको ये दिखाता हूँ, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और बहुत फेमस है। मतलब कि ये 15 इसके मोल्दोवा के अंदर कॉफ़ी देती है अप्रॉक्सीमेट 70 रुपये में। बाकी सब जगह कॉफ़ी 100 रुपये में मिलेगी। वो इसकी पैटीज़ है चिकन वाली, वो 70 रुपये की है। और बर्गर इसके पास है चिकन बर्गर, वो 150 रुपये का। आपको जाते हुए दिखाऊंगा, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। लोग बहुत जहाँ के हेल्पफुल हैं। बेसिकली क्या, मैंने 3 दिन रुकना था। मैंने जो सिम लिया था ना बुदापेस्ट से, उसने बोला था सारी ईयू कंट्री में चलेगा, बट क्या मोल्दोवा ईयू कंट्री में नहीं आती है, अभी इसको लिया नहीं गया है। तो इस वजह से यहाँ वो सिम काम नहीं कर रहा। और 3 दिन के लिए मैंने सिम लेना नहीं था। और बहुत से लोगों से मैंने हेल्प पूछी। इंग्लिश काफ़ी लोगों को यहाँ आती नहीं है, पर फिर भी
एक पर्सन मिला, उसने दूसरे से पूछ के फिर मेरे को बताया। ये यहाँ की पार्लियामेंट है जी, मोल्दोवा की, कॉन्सुलेट भी कह सकते हो। जो मोल्दोवा के प्राइम मिनिस्टर है ना, वो भी फ़ीमेल है, जैसे जॉर्जिया की भी फ़ीमेल है। यहाँ के भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो फ़ीमेल है और बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है ये कंट्री। बहुत 5 से 10 सालों में पूरी दुनिया की नज़र में आ जाएगी। इस साल इनको इतनी बड़ी पावर दे दी गई है। अगर किसी के पास मोल्दोवियन पासपोर्ट है तो वो पूरे यूरोप में विदाउट वीज़ा कहीं भी मतलब कि फ़्लाई कर सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी पावर है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि मोल्दोवा जो कंट्री अभी पुअर कंट्री मान रहे हैं यूरोप की, उसका पासपोर्ट भी हमसे डबल में है। हम 87 नंबर पे है, इनका पासपोर्ट 43 नंबर पे है वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। तो अभी ये भी यहाँ पे भी लोग, दुनिया के काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में शिफ्ट हुआ जाए। एज ए लाइफ देखा जाए ना, पीस ऑफ माइंड से लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ की। एक मैंने सिम इसलिए नहीं भी लिया, यहाँ पे मोस्टली जितने भी कैफ़े हैं, पार्क्स हैं, सब में वाईफाई फ्री है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही, वाईफाई फ्री मिल जाता, जिसकी वजह से मैं अपना मैप बना लेता हूँ। जैसे मैंने अपने होस्ट के घर से बस स्टैंड आना था, उसको यहाँ पे ऑटो स्टेशन बोलते हैं, तो मेरे को सीधी 22 नंबर की बस मिल गई और मैं यहाँ पे सीधा पहुँच गया। वो वाईफाई होने की वजह से यहाँ पे नेटवर्क बनाने में आसानी हो जाती है। अगर आप कम टाइम के लिए रुक रहे हो तो मेरे ख्याल से सिम लेने की ज़रूरत नहीं, आपका गुजारा हो जाएगा आसानी से। स्टैंड पे आ गए थे, मेरे को एक्चुअली जल्दी थी बस लेने की। मैं क्या कोशिश है कि रात को वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो होस्ट का घर बुक है, तो वहाँ पे होटल लेना पड़ेगा। तो ये 63 मोल्दोवा की आई है, इसकी मोल्दोवा करेंसी की आई है, जिसे MDL बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेट समझ के चलिए 260 रुपये की। ये वो मिनी बस है जो लेके अपने को जाना है। कुछ 1.5 घंटे का रन बता रहे हैं, तो कोशिश होगी शायद मैं आ जाऊंगा वापस रात को, अदरवाइज़ नहीं आए तो फिर वहाँ पे स्टे करेंगे। लोकल जो बस स्टैंड है बहुत खूबसूरत नहीं है, बट ठीक है, यही बहुत छोटी सी कंट्री है तो यही मिनी बसें सब चलती हैं। ये देखिए, अभी आपको सब कुछ विदाउट AC ही मिलेगा, क्योंकि गर्मी बहुत है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे 47 डिग्री टेम्परेचर हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पे कभी 47 डिग्री फर्स्ट टाइम यहाँ पे 37 डिग्री टेम्परेचर हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पे कभी 37 डिग्री होता नहीं है। इस वजह से यहाँ पे AC की आपको ये कह लो कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेगी नहीं। बेसिकली जो रशिया के टाइम पे USSR के टाइम में बसेस चलती है ना, मिनी बसेस जिसको हम माशुक्ता बोलते हैं, वही बसेस है विदाउट AC, और बड़ी ह्यूमिडिटी है, बड़ी गर्मी, तो शायद ही वापसी हो, क्योंकि रीज़न है कि वहाँ पे लास्ट बस है जो 7:15 की है, तो अभी बज गए हैं 3, 5 बजे पहुँच चुका। 2 घंटे में मेरे को नहीं लगता मैं देख पाऊँगा, तो बेटर है कल अर्ली लेके पहली बस लेके आ जाऊँगा, वो ज़्यादा बेटर है। तो गर्मी बहुत लग रही है। दुनिया की कोई भी कंट्री रिकॉग्नाइज़ नहीं करती साला। उसने इमिग्रेशन पे 2 घंटे मेरे को स्टॉप करके रखा कि मैं ऑलरेडी 57 कंट्री में ट्रैवल कर चुका हूँ, जस्ट लाइक USA, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, ऐसी बहुत सी कंट्रियों में ट्रैवल किया। यहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा इमिग्रेशन पे नहीं लगा, इवन US से भी मेरे 1 मिनट लगा। वापस चिश्नू आ गए जी। बात क्या हुई, एक तो पहली बार वो कंट्री कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करता ट्रेस्पोल को, वो ऐसा नहीं है किसी देश द्वारा उसको मान्यता नहीं देगी। अपना ही बॉर्डर बना के बैठे हैं, अपनी करेंसी, अपना उनका फ्लैग, अपना ही संविधान है। मैं उनको समझा भी रहा हूँ अपना पासपोर्ट देने के बावजूद कि मेरे पास USA का वीज़ा है, कनाडा का वीज़ा है, UK का वीज़ा है, इवन शेंगन वीज़ा है। मैं वहाँ पे पहुँच गया था कुछ 3 बजे, तो 5:30 बजे तक वो मेरे को वहाँ पे बिठा के इंटरोगेशन कर रहे हैं, क्या करोगे, कहाँ जाओगे। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था क्योंकि वो आगे जो सड़क है ना ट्रेस्पोल वाली, वो आगे यूक्रेन जाती है। तो हालांकि यूक्रेन वहाँ से 45 किलोमीटर था, तो मेरा दिमाग पूरा गर्म हो गया। पहले कहते हैं जी आपको वहाँ एंट्री लेने के लिए वहाँ पे बुकिंग चाहिए। मैं कहा मेरे को पता ही नहीं है। तो बोला, मैं कहा मेरा कंफर्म ही नहीं है कि मैं स्टे करूँगा या नहीं करूँगा, या मैं शाम को वापस आ जाऊँगा। चलो जी, उस बात पे एग्री आ गई। फिर गिव मी द 10 मिनट, वी गिव द एंट्री, वी गिव द एंट्री, ऐसे करते से 2.5 घंटे निकाल दिए। फिर उसका एक वो आया
क्या कहते हैं सीनियर, वो आके मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है वाई यू गाना गो टू ट्रेस्पोल। मैंने उसको सिंपली बोल दिया आई डोंट वाना गो, गिव मी माई पासपोर्ट बैक, आई वाना गो बैक टू चिशनू। और फिर मैंने उसकी बजाई टिका के कि तुम अगर ऐसे टूरिस्ट को हरास करोगे, तुम्हारी तो कंट्री भी रिकॉग्नाइज नहीं है, कोई तुम्हारी कंट्री को जानता नहीं है, एक ब्लॉगर को तुम ऐसे कर रहे हो, नहीं ये फिर मेरे को सफाइयाँ दे रहा है, ये मिलिट्री सेक्शन आता है, मिलिट्री। भूख लगी है बहुत ज़्यादा, पहले कॉफ़ी लूँगा क्योंकि सुबह मैंने पैटीज़ एक्स्ट्रा ली थी कि ये मिलिट्री सेक्शन है, तो उस वजह से हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। पहले ना लंच कर लूँ जी, फिर आपसे बात करता हूँ। यहाँ भी मैकडोनल्ड है तो मैंने सोचा मैकडोनल्ड ही ट्राई करते हैं। मेरे को होता है कि जिस कंट्री में गया वहाँ में एक बार कोई ना कोई अच्छी फूड चेन जरूर ट्राई करनी चाहिए, सो दैट आपको टेस्ट पता लग जाता है कि वहाँ के कंट्री का कैसा टेस्ट है। ये है सामने मैकडोनल्ड जी, ये अकेला, यहाँ पे वैसे तो है 4-5 मॉल हैं, ये भी काफ़ी अच्छा मॉल माना जाता है। मैगज़ीन यूनिवर्सल करके ये मॉल है। तो पहले मैकडोनल्ड के ऊपर कुछ खाएंगे, लगी है भूख, फिर वो ड्रामे की बात करेंगे पूरी। बट ये है कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने डीपोर्ट का फेस देखा है कि डीपोर्ट भी लोग कर सकते हैं। वो डीपोर्ट भी नहीं कह सकते हो। एंड पे मेरे को उसका अफसर जो पूछ रहा था कि यू वाना गो इनसाइड और यू आउटसाइड, तो मैं इतना कलप चुका था, मैं कहा नहीं आई वाना गो टू चिशनू, आई डोंट वाना गो इन योर कंट्री। तो वो एक बार तो वो भी बेचारा शर्मसार सा हो गया था, भी ब्लॉगर है। बट फिर मैं पूरा गर्म था, यार क्यों टाइम ख़राब करना ऐसी कंट्री में जो इतनी इंटेरोगेशन करती है। पता नहीं यार, इंडियन पासपोर्ट है ही बड़ा वीक मेरे को जो लगता है। वैसे बातों की बात है, अगर आप इतनी दूर मोल्दोवा जैसी कंट्री में आना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा वर्थेबल नहीं है, बहुत दूर पड़ती है एक्चुअली। हाँ, अगर आप रोमेनिया आ रहे हो या बुल्गारिया इस साइड आ रहे हो या यूक्रेन आ रहे हो तो आप मोल्दोवा विज़िट कर सकते हो, क्योंकि यूक्रेन के साथ में लगते हैं। रोमेनिया आ रहे हो तो भी विज़िट कर सकते हो। अदरवाइज ये कंट्री 2 या 3 दिन से ज़्यादा घूमने लायक है नहीं, और बहुत फार पड़ने की वजह से नॉट वर्थेबल है। एक्सपेंस भी अच्छा खासा गिर जाता है। कंट्री बहुत सस्ती भी नहीं है, बहुत महंगी नहीं है, इंडिया के प्राइस से है। अभी जैसे मैंने एक अभी चिकन रोल लिया, साथ में कोल्ड ड्रिंक ली, फ्राइज़ लिए, तकरीबन 300 रुपये का है। मैकडोनल्ड के ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो प्राइसेस इंडिया के मुताबिक सेम ही है। 75 मोल्दोवन का मेरे को मिला, 4 रुपये का, 4.25 रुपये का मोल्दोवन है। अदरवाइज लोकल ट्रांसपोर्टेशन ठीक है। आप घूमने लायक भी बहुत कुछ नहीं, सोवियत टाइम की पुरानी बिल्डिंग्स हैं, अभी बहुत ज़्यादा बोल्ड लोग भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि ये कह सकते हो कि कंजर्वेटिव भी नहीं है, मीडियम से हैं, हेल्पिंग है। अगर आप किसी से हेल्प मांगते हो तो हेल्प मिल जाती है। बाकी इन सबको किसी को इंग्लिश नहीं आती है। अगर आप लोग मोल्दोवा आने भी चाहते हो ना, तो पर्टिकुलर जो ये महीना मैंने चूज़ किया है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने अवॉइड करना, क्योंकि 3 महीने यहाँ पे पूरा सनशाइन रहने की वजह से ना, तो जितने भी लोकल टूरिस्ट का भी रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और तकरीबन प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और आप कोशिश करो अभी अप्रैल से लेके अगस्त के बीच में कभी भी आ जाओ, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी यहाँ पे बहुत ठंडा हो जाता है, -10 डिग्री तक चला जाता है, -10 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर, अगर आप लोग विंटर को नहीं पसंद करते हो। और विंटर में क्या होता है, तकरीबन हर प्लांट का, हर पेड़ पौधे का फॉल हो जाता है, और फॉल के बाद वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ कलरफुल बचता नहीं है देखने को लिए। तो बेटर है कि आप कोई अप्रैल से लेके अगस्त तक का टाइम है, और फरवरी मार्च इनका बेसिकली रेनी सीज़न होता है। यूक्रेन की तो अभी वॉर लगी हुई है, अदरवाइज़ यूक्रेन के साथ ही ये कंट्री कर सकते हो। कई बार क्या होता है, हम लोगों को भी, इंडियन को थोड़ा सा रहता है कि 2-3 कंट्री एक साथ हो जाएं तो उसमें हमारे एक्सपेंस बच जाते हैं। बाकी मेरा प्लान भी बना था यहाँ से यूक्रेन जाने का, बट यहाँ पे 1-2 मेरे फ्रेंड हैं जो यूक्रेन से ही हैं। यूक्रेन की एक बहुत प्यारी सी सिटी है ओडिशा, वो यहाँ से चिशनू से तकरीबन 95 किलोमीटर है। तो मेरे को सब ने मना किया कि आपको जाने देंगे, और बॉर्डर पे भी बहुत सख्ती है, तो इसलिए मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया। अदरवाइज़ मेरा प्लान था यहाँ से यूक्रेन जाने का। एक चीज़ यहाँ और आपको बताता हूँ, ये अभी का एक्सचेंज रेट है। जैसे मैंने आप इंडोनेशिया सीरीज़ में आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को मनी एक्सचेंज करनी है बिफ़ोर 12 बजे से पहले या 2 बजे से पहले कर लीजिए। ऑलवेज 2 बजे के बाद प्राइस गिरता है मनी एक्सचेंज का। वीडियो है तो वो यहीं ख़त्म करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाकी किसी भी चीज़ को मैं सीरियस नहीं लेता कि उन्होंने मेरे को
ट्रिस्पॉल के अंदर एंट्री नहीं दी तो क्या हो, ये हो गया वो हो गया। मूड नहीं ख़राब करना, क्योंकि जो होता है ऊपर वाले की कृपा से भले के लिए होता है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी तो अपने आप अंदर रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो फिर जीना भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए जी, ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, क्योंकि आप लोगों के ही भरोसे पे हम इतनी दुनिया ट्रैवल करते हैं। चलिए जी, वाहेगुरु आप सब लोगों को खुश रखे हमेशा के लिए।